नाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु द्रोणी जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के सम्यक दर्शन की भूमिका जो चल रही है उसका क्लियर करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान, तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग सम्यक दर्शन की भूमिका देख रहे हैं। सम्यक दर्शन क्या है, कैसे होता है, इसका आज आखिरी पड़ाव है। सम्यक दर्शन की प्रक्रिया कैसे होती है, क्या होता है सम्यक दर्शन, वो आज हम देखने जा रहे हैं। आज हमारी 5वीं करण लब्धि है। करण लब्धि में हम वो सारी प्रक्रिया देखेंगे जो सम्यक दर्शन में होती है, और हमें ग्रंथि भेद जो होता है, ग्रंथि भेद की प्रक्रिया इसमें हम देखने वाले हैं। क्योंकि करण लब्धि में जब हमारा प्रवेश होता है, करण लब्धि में जो प्रक्रिया हम करते हैं उस प्रक्रिया में हमारा सफल ऑपरेशन होने वाला है। अंतर मुहूर्त में सफल ऑपरेशन होता है, और उस ऑपरेशन में संसार का जो बीज है, संसार परिभ्रमण करने वाला जो बीज है, वो बीज जलकर खाक हो जाता है, वो बीज नष्ट हो जाता है। मतलब है संसार का परिभ्रमण जो हमारा चलता रहता है, वो चलने वाला परिभ्रमण रुक जाता है, हमें आगे का रास्ता मिल जाता है, मोक्ष मार्ग का रास्ता मिल जाता है। मोह का जो गढ़ है, मोह की जो मोहनीय कर्म का जो गढ़ है, वो गढ़ टूटने वाला है, ये गढ़ टूट जाता है। करण लब्धि में जब हम प्रक्रिया करते हैं तो मोह का गढ़ टूट जाता है, मतलब मोह की जो मजबूती है वो टूट जाती है, और फिर मिथ्यात्व का जो हलाहल जहर है, वो सारा जहर उतर जाता है। तो इस प्रकार ये आंतरिक खजाने की चाबी हमें मिल जाती है। इस प्रकार की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया इस करण लब्धि में होती है। तो सबसे पहले करण लब्धि में होता क्या है, जैसे हम प्रायोग्य लब्धि में हमने देखा था कि जो प्रायोग्य लब्धि है, प्रायोग्य लब्धि में हमने देखा था कि अलग अलग प्रकार के प्रयोग हम करते हैं। सदगुरु हमें देशना लब्धि में जो सदगुरु प्राप्त होते हैं, वे सदगुरु हमें कुछ साधनाएं देते हैं, अलग अलग प्रकार की साधना देते हैं, और उस साधना का प्रयोग हम करते जाते हैं। और जैसे जैसे साधना का प्रयोग करते जाते हैं, वैसे वैसे आंतरिक स्थिरता हमारे अंदर आती जाती है, और वो आंतरिक स्थिरता हमें बहुत कुछ दे जाती है। उस स्थिरता में सबसे पहले क्या होता है, 3 प्रकार के करण होते हैं। करण लब्धि में करण का अर्थ क्या होता है, करण यानी परिणाम, हमारे आत्मा में से जो उठने वाले परिणाम होते हैं, आत्मा में से उठने वाले जो शुद्ध भाव होते हैं, उन भावों को करण कहते हैं। आत्मा में से उठने वाले शुद्ध जो भाव होते हैं, उन भावों को करण कहते हैं, और उन शुद्ध भावों को शुद्धता में शुद्ध भाव की वृद्धि करते करते आत्मानुभूति में जाने की जो प्रक्रिया है उसको करण लब्धि कहते हैं।
सिर्फ भाव उठना वो करण है और उन भावों के आधार पर आत्मानुभूति की प्रक्रिया करना उसको कर्ण लब्धि कहते हैं। तो ये कर्ण लब्धि की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो सबसे पहले क्या होता है, 3 प्रकार के करण हमारे पास तैयार हो जाते हैं, आते हैं। करण लब्धि में मतलब हमारा उपादान जागृत हो जाता है और उपादान जब जागृत हो जाता है, तो सबसे पहले आता है प्रवृत्तिकरण, यथा प्रवृत्तिकरण। यथा प्रवृत्तिकरण ये सबसे पहले हमारे जीवन में अवतरित होता है। यथा प्रवृत्तिकरण का अर्थ क्या होता है? यथा प्रवृत्तिकरण यानी वैराग्य, सामान्य रूप से वैराग्य के भाव वैराग्य के भाव उत्पन्न होना। ऐसे देखा जाए तो यथा प्रवृत्तिकरण बहुत बार हमारे जीवन में आता है। वैराग्य के भाव हमारे जीवन में बहुत बार आते हैं। हम कोई भी प्रसंग ऐसा देखते हैं, दुखद प्रसंग देखते हैं या ऐसा कुछ हृदय को हिला देने वाला प्रसंग जब देखते हैं, तो उस समय हमें वैराग्य भाव आ जाता है। एकदम से अंदर में लगता है कि क्या रखा है संसार में, कैसा संसार है, यहाँ कितना भी कुछ भी करो, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। तो इसमें से हमें वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं, पर वे वैराग्य कैसे होते हैं? क्षणिक होते हैं। वे वैराग्य वापिस थोड़ा-सा वातावरण चेंज हो गया, थोड़ा मन जैसा वातावरण तैयार हो गया, तो वे भाव गायब हो जाते हैं। तो वैराग्य के भाव तो आते हैं, पर वो टिकते नहीं हैं। तो वो यथा प्रवृत्तिकरण यानी वैराग्य, सामान्य वैराग्य के भाव। पर जिस समय हम करण लब्धि में प्रवेश करने वाले होते हैं, करण लब्धि की प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है, उस समय चरम यथा प्रवृत्तिकरण के भाव आते हैं। चरम यानी अंतिम यथा प्रवृत्तिकरण। अब ये जो अंतिम यथा प्रवृत्तिकरण का भाव है, इसमें हमारे परिणाम बहुत ज्यादा उत्कृष्ट होते हैं, उत्कृष्ट वैराग्य के परिणाम होते हैं। इतना दृढ़ वैराग्य होता है कि उस वैराग्य से हम पीछे नहीं हट पाते हैं। उस वैराग्य में परम उत्साह रहता है, तीव्र वैराग्य के भाव रहते हैं और परिणामों में बहुत ज्यादा उत्साह रहता है। कुछ तो भी ऐसा निश्चय होता है कि अभी कुछ तो भी करके ही उठना है, कुछ प्राप्त करके ही उठना है, अब हम अधूरा नहीं छोड़ सकते। ऐसा पूर्ण धैर्य हमारा तैयार हो जाता है और शुभ भावों का प्रकर्ष हमारे अंदर से उठता जाता है। तो ऐसे भाव जब उठते जाते हैं, तो उसको कहते हैं चरम यथा प्रवृत्तिकरण। और चरम यथा प्रवृत्तिकरण की जो बात आती है, तो ये चरम यथा प्रवृत्तिकरण में ऐसे मन की दृढ़ अवस्था हो जाती है कि अब हमें पाना ही है, अब हम छोड़ के जाने वाले नहीं है। तो ये उत्कृष्ट परिणाम जागृत होना, इसको कहते हैं यथा प्रवृत्तिकरण। फिर दूसरा होता है अपूर्वकरण। अपूर्वकरण यानी क्या? कि इसके पहले कभी ऐसे भाव नहीं जागे थे। अपूर्व, पूर्व में कभी ऐसे भाव नहीं जागे थे। ऐसे अपूर्व भाव हमारे अंदर जागृत होते हैं। और वो भाव कैसे होते हैं? आत्मलक्षी परिणाम होते हैं, आत्मलक्षी भाव होते हैं कि हम आत्मा की बातें इतनी सुनते आए हैं, हम अध्यात्म की बातें इतनी सुनते आए हैं, स्व क्या है, पर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन सभी बातों की सिर्फ परिभाषा देखते आए हैं, इन बातों को सुनते आए हैं, पर अभी तक उसकी अनुभूति हमने की नहीं है। तो अभी हमको अनुभूति ही करना है, अनुभूति करके ही हम रुकने वाले हैं। इस प्रकार के भाव उसमें जागृत हो जाते हैं, वो अपूर्वकरण कहलाता है। आत्मलक्षी परिणामों का होना, आत्मलक्षी परिणाम बढ़ते जाते हैं और आत्मलक्षी परिणाम बढ़ते बढ़ते इतनी एकाग्रता आ जाती है, एकाग्रता, इतनी स्थिरता आ जाती है, इतनी दृढ़ता आ जाती है और ऐसी निर्विकल्प अवस्था आ जाती है। किसी प्रकार की कोई भी विकल्प मन में नहीं रहता है, किंतु परंतु किसी प्रकार का मन में नहीं रहता है। और आत्मानुभूति पाने की उत्कंठता, अंदर से तीव्र उत्कंठता जागृत हो जाती है कि अब हमको प्राप्त करना ही है, करण लब्धि में प्रवेश करना ही है। इस प्रकार के भाव हमारे जागृत हो जाते हैं, उसको कहते हैं अपूर्वकरण। ये अपूर्वकरण की अवस्था आती है। ऐसे देखा जाए तो गुण स्थानों में 8वें गुण स्थान का नाम है अपूर्वकरण और 9वें गुण स्थान का नाम है अनिवृत्तिकरण। ये उन गुण स्थानों के नाम है 8वें 9वें गुण स्थान के। पर जब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, उसके पहले ये स्थितियां हमारी आती है। इन स्थितियों की अनुभूति हमें होने लग जाती है।
तो अपूर्वकरण यानी इसके पहले कभी भी ऐसे भाव नहीं जागृत हुए थे, ऐसे भाव जागृत होने लग जाते हैं और उसी में एकाग्रता बढ़ती है, उसी में शुभ भावों का उत्कर्षता से तीव्रता से शुभ भाव उठने लगते हैं अंतर से और ऐसा उत्साह जागृत होता है कि अब कुछ तो भी पाकर ही रहना है। ऐसे एकदम से अंदर में कुछ हलचल होती है, तो वो अपूर्वकरण की अवस्था होती है और अपूर्वकरण का जो उत्साह होता है, वो अनिवृत्तीकरण में बदलता है। अनिवृत्तीकरण यानी जो भाव उठे हैं, अब उससे निवृत्त नहीं होना है, उससे पीछे नहीं हटना है, अब आगे ही बढ़ना है और अनिवृत्तीकरण में हमें ग्रंथि भेद करना ही है, उसमें ऐसी स्थिरता आ जाती है। तो वो जो स्थिरता आ जाती है तो वो मतलब ध्यान की गहराई आती जाती है, क्योंकि प्रायोग्य लब्धि में हम ध्यान की साधना करते हैं। ध्यान की साधना करते-करते उसमें एकाग्रता लाने का प्रयास करते हैं, स्थिर होने का प्रयास करते हैं। तो वो ध्यान की गहराई से निवृत्त न होने के शुद्ध परिणाम अप अनिवृत्तीकरण में आते हैं। तो ऐसे अनिवृत्तीकरण की अवस्था हमारे सामने उपस्थित होती है। तो जब अनिवृत्तीकरण की अवस्था उपस्थित होती है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ऐसा होता है, अब सभी लोग ध्यान से सुनना है, हम करण लब्धि की प्रक्रिया देख रहे हैं। करण लब्धि में क्या होता है, वो हम देखने जा रहे हैं। तो प्रायोग्य लब्धि में हमने क्या देखा था कि हम अलग-अलग प्रकार की साधना करते हैं। तो उस साधना में जो साधना हमें बहुत ज़्यादा स्थिरता देती है, बहुत ज़्यादा एकाग्रता लाती है हमारे जीवन में, जिस साधना में हमारा मन एकदम स्थिर होता है, जो हमें अनुकूल लगती है, ऐसी एक साधना में हम स्थिर हो जाते हैं। और साधना में स्थिर होने के बाद साधना करना मतलब ध्यान में बैठना है और ध्यान में ऐसी एकाग्रता आ जाती है कि उस एकाग्रता के कारण हमारे मन, वचन और काया ये तीनों एकदम स्थिर हो जाते हैं। मन में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का विचार नहीं रहता है, कुछ भी चिंतन मनन कुछ भी नहीं, मन एकदम शांत हो जाता है। वाणी तो मौन होती ही है, मन विचारों का विचार भी नहीं है, वाणी का भी प्रयोग नहीं है, बोलने का सवाल ही नहीं आता है, एकदम पूर्णतः मौन हो जाता है, काष्ठ मौन हो जाती है और उसके बाद शरीर में इतनी स्थिरता आ जाती है, इतनी स्थिरता आ जाती है, तो उसको कहते हैं अकंप अवस्था। अकंप यानी बिल्कुल भी कंपन नहीं होता है, बिल्कुल भी कंपन एकदम स्थिर काष्ठवत अवस्था ऐसे आ जाती है। तो उसको अकंप अवस्था कहते हैं। तो ये मन, वचन, काया इन तीनों की गहराई से एकदम स्थिरता आ जाती है। इन तीनों का व्यापार जो है, इन तीनों के व्यापार को हम लोग योग कहते हैं। मन, वचन, काया से जो व्यापार होता है, उस व्यापार से क्या होता है, हमारे शरीर में जो आत्म प्रदेश है, संपूर्ण शरीर में आत्मा है हमारी, तो उन आत्म प्रदेशों में कंपन होता है। जैसे-जैसे मन से चिंतन करते हैं, वाणी से बोलते हैं, शरीर से हलन-चलन करते हैं, तो उस कारण से क्या होता है, आत्म प्रदेश जो होते हैं, वे कंपित होते जाते हैं। उनमें सतत परिणमन तो रहता है, पर वो कंपित होते जाते हैं। और आत्म प्रदेश जैसे-जैसे कंपित हो जाते हैं, वैसे-वैसे बाहर की कार्बन वर्गनाएँ हमारे पास आकर्षित होती है। ये प्रक्रिया हमने पहले सुनी थी, पहले देखी थी कर्म बंध कैसे होते, उस समय हमने देखा था। तो अब वापिस आज ध्यान में लेना है कि जिस समय मन, वचन, काया का व्यापार चलता है, मन से चिंतन करते हैं, वाणी से बोलते हैं, शरीर से हलन-चलन करते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर में रही हुई आत्मा जो है, आत्मा प्रदेश जो है, संपूर्ण शरीर में आत्मा है। आत्मा कहीं एक स्थान पर नहीं है, यहाँ पर आत्मा है या यहाँ पर है या यहाँ पर है, ऐसे एक स्थान पर नहीं होती है। आत्मा हमारे सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में व्याप्त होती है। जैसे शरीर का आकार है, वैसे आत्म प्रदेशों का आकार बन जाता है। तो संपूर्ण शरीर में आत्मा के प्रदेश व्याप्त है। तो जैसे-जैसे हमारे मन, वचन, काया का व्यापार चलता है, तो उस समय पूर्ण जो आत्म प्रदेश होते हैं, वे सारे कंपित होते जाते हैं, कंपायमान होते जाते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा कंपन होता है और वो जितना कंपन होता है,
उतनी बाहर की कार्बन वर्गना हमारे पास आकर्षित होती है। बाहर में पूरी कार्बन वर्गनाएं भरी हुई है, तो वह कार्बन वर्गनाएं हमारी ओर आकर्षित होती जाती है और वो कार्बन वर्गनाएं आती रहती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक उसका लेप चलता रहता है। उस समय अगर कषाय उदय में रही तो उसका बंध हो जाता है, या कषाय उदय में नहीं है तो सिर्फ आती है जाती है, पर हमारी कषाय भी हमेशा उदय में रहती ही है, इसलिए वो कर्म का बंध सतत चालू है। तो ये जो कर्म का प्रवाह आता रहता है सतत चालू है, इसलिए हम लोग कहते हैं ना 2400 घंटे हमारे 7 कर्म बनते रहते हैं। सिर्फ आयुष्य कर्म जिंदगी में एक बार बनता है, बाकी के सातों कर्म हमेशा 2400 घंटे बनते जाते हैं। हम सोए हैं तो भी हमारे कर्म बंध होते जाते हैं, क्योंकि सोते हैं तब भी मन में चिंतन चालू ही रहता है। मन सपनों के द्वारा हमें एक विषय हमारे सामने लाता है। मन का व्यापार चालू है, वचन का भी व्यापार चालू रहता है और शरीर का भी व्यापार, शरीर की भी हलन चलन चालू रहती है। तो सोते हैं तो भी कर्म बंध हमारे होते रहते हैं। तो ये कर्म बंध होना मतलब कर्मों का आना सतत चालू है, तो इसको आश्रव बोलते हैं। जो कर्म आते रहते हैं ना, कर्मों का जो आने की जो क्रिया है उसको आश्रव बोलते हैं। तो ये आश्रव क्यों होता है? कंपन के कंपन यानी क्या? यानी आत्म प्रदेशों में जो आत्म प्रदेश जो हमारे होते हैं उनमें जो हलन चलन होते हैं वो कंपित होते हैं। मन वचन काया के व्यापार के कारण आत्म प्रदेश में कंपन होता है। तो इस कंपन के कारण से हमारी सतत कार्बन वर्गनाएं आती रहती है, आश्रव सतत हमारा चालू रहता है। तो जिस समय हम ध्यान में एकाग्रता आ जाती है, अकंप अवस्था में आ जाते हैं, मन वचन काया का व्यापार पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, हमारा जो आत्मकंपन है वो भी कंपन स्थिर हो जाता है। मन वचन काया स्थिर हुई तो आत्मकंपन भी स्थिर हो जाता है और आत्मकंपन स्थिर होने के कारण से क्या हो जाता है, जो आने वाले कर्म है वो कर्म रुक जाते हैं, क्योंकि उनको आकर्षित करने वाला कंपन नहीं है हमारे पास। जैसे जैसे कंपन होता है वैसे वैसे कर्म आकर्षित होते जाते हैं, तो कर्मों का आना रुक जाता है, कर्म आते नहीं है, क्योंकि यहाँ कंपन नहीं है या स्थिरता आ गई है, तो बाहर में भी कर्म स्थिर हो गए हैं, बाहर के कर्म भी हमारे पास नहीं आते हैं। तो ऐसी जब अवस्था होती है उसको संवर कहते हैं। ये अवस्था संवर की होती है। तो इस संवर में संवर की अवस्था में कर्मों का आना तो रुक जाता है। अब कर्मों का आना रुक गया है, यहाँ आत्म स्थिरता भी हो गई है और बाहर से कर्म भी आने रुक गए हैं, दोनों ओर स्थिरता हो गई है। तो इस बीच में कौन सी प्रक्रिया होती है? इसके बीच में इसके बीच में ऐसा होता है कि जो हमारे पहले से बंधे हुए कर्म है, आत्मा के ऊपर पहले कर्म बांधे हैं, कंटिन्यू कर्मों का बंध तो चालू ही रहता है। तो वो कर्म बंध जो आत्मा के ऊपर है, वो कर्म बंध वो आत्मा के अंदर में नहीं जाता है, आत्मा के ऊपर ही रहता है, क्योंकि आत्मा के अंदर जाने का सवाल नहीं आता है, ऊपर ही रहते हैं कर्म। तो आवरण रहता है कर्मों का, हम इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण ऐसा कहते हैं ना, तो वरण यानी आवरण यानी उसके ऊपर आवरण देते हैं। तो ये जो कर्मों का आवरण है, कर्मों का जो जत्था हमारे आत्मा के ऊपर लगा हुआ है, तो क्या हो जाता है, इतनी देर तक हमारा कंपन चालू है, बाहर से आ रहे हैं तो ये कर्म एकदम स्थिर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक आते जाते हैं, स्थिरता से वे बैठे रहते हैं, उनमें कोई हलचल नहीं होती, वो स्थिर रहते हैं। पर जब आत्म कंपन में स्थिरता आ जाती है और बाहर से आने वाले कर्म रुक जाते हैं, तो फिर जो बीच वाले जो कर्म है, जो बैठे हुए कर्म है, उन कर्मों में हलचल मच जाती है, क्योंकि उनको उनका आधार जो है, यहाँ जितना कंपन है उतने कंपन में वे स्थिर रहते हैं, यहाँ कंपन जितना चालू रहता है उतने कंपन में वे स्थिर रहते जाते हैं। पर यहाँ का कंपन बंद हो जाता है तो वो भी उनमें हलचल चालू हो जाती है, फिर उनका कंपन शुरू हो जाता है। तो वो कर्म जो हलचल उसकी शुरू हो जाती है, तो हलचल शुरू होने के कारण से कुछ कर्म इधर-उधर देखते हैं, झाँकने लगते हैं कि हमें आधार कहाँ मिलेगा। उन कर्मों में ऐसी हलचल मच जाती है और हलचल मचने के कारण से उसमें से कुछ कर्म बाजू में हट जाते हैं, कुछ कर्म आजू-बाजू में सरक जाते हैं और उसमें जो एकदम सघन कवच था कर्मों का, उसमें ऐसा थोड़ा-सा विरलता आ जाती है और विरलता आने के कारण से बीच में थोड़ी-सी कहीं जाली भी आ जाती है। जैसे
जाली जैसे भी आ जाते हैं। और उस समय क्या हो जाता है कि आत्मा में से सतत पर्याय तो बाहर निकलती है, कंपन अलग चीज़ है और परिणमन अलग चीज़ है। परिणमन ये आत्मा का सतत होते ही रहता है। परिणमन के लिए मन, वचन, काया का कोई सवाल नहीं है। उसमें परिणमन सतत होता रहता है, मतलब आत्मा में से पर्याय सतत बाहर निकलती रहती है। तो वो पर्याय तो सतत बाहर निकल रही है, जैसे आकाश में सूर्य है, सूर्य में प्रकाश देने का गुण है और उस गुण की सतत पर्याय किरण सतत बाहर निकलती है। सूर्य की किरण सतत परिवर्तित होती रहती है, सतत मिश्रित होती रहती है। तो जैसे सूर्य की किरण सतत निकलती रहती है, वैसे हमारी आत्मा के गुणों की पर्याय सतत बाहर निकलती रहती है। और जैसे सूर्य के आगे बादल आ गए तो वो ढक जाता है, सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। उसकी किरण जो है वो शुद्ध रूप में नहीं आती है, अशुद्ध रूप में आती है। शुद्ध किरण नहीं आती है, प्रकाश के रूप में किरण नहीं आती है, अंधकार के रूप में किरण आती है। तो वैसे हमारी जैसे ज्ञान की पर्याय अगर बाहर निकल रही है, तो ज्ञानावर्णीय कर्म को छेद कर जब वो बाहर आती है, तो अज्ञान रूप में आती है या विपरीत ज्ञान के रूप में आती है या अल्प ज्ञान के रूप में आती है। मतलब वो अशुद्ध रूप में बाहर आती है, शुद्ध रूप में बाहर नहीं आती है। तो ये प्रक्रिया हमारी कंटिन्यू चालू है, क्योंकि कर्मों का आवरण सघन है हमारे आत्मा के ऊपर और उसमें से वो पर्याय सतत उस सघन आवरण को छेद कर बाहर आती है, तो उसका रंग उसको लग जाता है। कर्मों का रंग उसको लगता है, इसलिए वो अब जैसे अंदर में शुद्ध भाव उठ रहे हैं, शुद्ध भाव उठ रहे हैं, पर अंदर यहाँ कषाय कषाय उदय में है, कर्मों का आवरण कषाय के रूप में उदय में है। उस कषाय को छेद कर जब वे भाव हमारे बाहर आते हैं, तो उसको कषाय का रंग लग जाता है और जैसे कषाय होंगे वैसे भाव हमारे बदलते जाते हैं और वैसे भाव बदलते हैं, उसी को हम लेशा कहते हैं। मतलब कषाय से अनुरंजित आत्मा के जो परिणाम होते हैं उसको लेशा कहते हैं। तो वो लेशा हमारे भाव व्यक्त करती है, बाहर में वो लेशा व्यक्त होती है। तो वैसे आत्मा प्रदेश हमारे कर्मों को छेद कर बाहर आते हैं, उसका रंग उसको लगता है। इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं कि जैसे लाइट है, लाइट का बल्ब होता है, बल्ब में से प्रकाश एकदम शुद्ध निकल रहा है, अच्छा प्रकाश बाहर निकल रहा है, और उस बल्ब के ऊपर अगर हमने कागज लगाया है, रंगीन कागज लगाया है, लाल है, पीला है या नीला है या काला है, ऐसा कागज अगर उसको लगा दिया है, तो कागज लगाने के कारण से क्या होता है, उसका प्रकाश जो है वो उसी रंग का आएगा जिस रंग का कागज लगाया हुआ है। तो प्रकाश में वास्तव में प्रकाश एकदम शुद्ध है, पर उस कागज को छेद कागज के अंदर से वो होते हुए जो प्रकाश बाहर आता है, तो उसको वो रंग लग जाता है, तो प्रकाश उसी रंग का बन जाता है। वैसे ही हमारे आत्मा के पर्याय का होता है। आत्मा में से उठने वाली पर्याय एकदम शुद्ध होती है। पर्याय में कुछ भी अशुद्धता नहीं होती है, पर वो पर्याय जब कर्मों को छेद कर बाहर आती है, तब कर्म का रंग उसको लग जाता है और कर्म का रंग लगने के कारण से उस टाइप में वो बदल जाती है। उस ढंग से वो बदल जाती है। मतलब स्वभाव की पर्याय रहती है, पर कर्मों को छेद कर बाहर आते हुए वो विभाव में बदल जाती है। स्वभाव हमारा क्षमा का है, क्षमा की पर्याय बाहर निकलती है। पर कषाय क्रोध कषाय से जब छेद कर क्रोध कषाय को छेद कर बाहर आती है, तो क्रोध का रूप लेकर वो बाहर आएगी, तो वो क्रोध के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। क्षमा की पर्याय क्रोध रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार जो अंदर से निकलने वाली पर्याय है, वो कर्मों को छेद कर बाहर आती है, कर्मों का रंग उसको लग जाता है, इसलिए वो विभाव रूप में, राग द्वेष के रूप में, कषाय के रूप में बाहर आती है। तो जिस समय हमारी अकंप अवस्था होती है और अकंप अवस्था में हमने देखा कर्म आत्म प्रदेशों में कंपन नहीं होता है, आत्म प्रदेश अकंप हो जाते हैं, बाहर से आने वाले कर्म रुक जाते हैं, संवर की अवस्था आ जाती है और उस समय अंदर में रहे हुए कर्मों में हलचल मच जाती है। तो वो हलचल मचने के कारण से कर्म थोड़े इधर उधर सरक जाते हैं। जो सघन कवच था, एकदम पक्का कवच था, वो कवच थोड़ा-सा ढीला हो जाता है, कर्मों का कवच थोड़ा-सा ढीला हो जाता है और कर्मों का कवच ढीला होने के कारण से वहाँ थोड़ी-सी छेद आ जाते हैं, जाली जैसा आ जाता है। तो वो जो छेद आता है, उस छेद में से जो पर्याय निकलती, अब जैसे ये कवच है, इस कवच के अंदर जो छेद आ गया है, तो उस छेद में से जो पर्याय बाहर आएगी,
तो वो पर्याय कैसी रहेगी? वो एकदम शुद्ध पर्याय रहेगी, क्योंकि छेद में से आई है, कवच में से नहीं आई है। कवच में जो छेद है, जैसे कागज लगाया है लाइट के सामने, तो उस लाइट के सामने वाले कागज में अगर कोई छेद पड़ गया है, तो उस छेद में से प्रकाश जो आएगा, वो प्रकाश कैसा रहेगा? एकदम शुद्ध रहेगा, ओरिजिनल प्रकाश रहेगा। तो वैसे ही कर्मों के आवरण में जब छेद आ जाता है, उस छेद में से जो पर्याय बाहर आती है, वो पर्याय कैसी रहेगी? एकदम शुद्ध पर्याय रहेगी। एकदम शुद्ध पर्याय, उसको कर्मों का रंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा, शुद्ध पर्याय बाहर निकलती है। और वो जो शुद्ध पर्याय बाहर निकलती है, वो पर्याय बाहर में आती है, बाहर देखती है तो कहीं पर भी उसको अपनापन महसूस नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ राग नहीं रहता है, द्वेष नहीं रहता है, कषाय नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता, एकदम शुद्ध पर्याय होती है। तो शुद्ध पर्याय जब बाहर देखती है तो बाहर में कहीं पर भी उसको अपनापन नहीं लगता है। और उस समय उस पर्याय को एकदम आनंद की अनुभूति होती है। एकदम शुद्ध पर्याय है तो वो एकदम शुद्धता के भाव उसके अंदर रहते हैं। तो फिर वो पर्याय उस समय चिंतन होता है कि मैं कहाँ से आया हूँ? एकदम मेरा उगम स्थान कौन-सा है? ये जो शुद्ध पर्याय बाहर आ रही है, उस शुद्ध पर्याय का उगम स्थान कौन-सा है? कहाँ से वो निकल रही है। तो वो पर्याय बाहर में देखती है तो बाहर तो कुछ उसको मज़ा आता नहीं है, बाहर में कुछ भी अपनापन नहीं लगता है। तो वो अपने आप को देखती है, वो पर्याय अपने उगम स्थान को देखती है, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं किसकी पर्याय हूँ, कहाँ से निकली हूँ। तो वो अपनी ओर झाँकती है और जिस समय वो अपनी ओर झाँकती है, तो उस समय उसको एकदम से लगता है कि आहा! ये मेरा स्वरूप है। मैं यहाँ से आई हूँ, इतना आनंद, इतना प्रकाश, इतना सुख, इतना आनंद, अरे बाप रे! यहाँ से मैं आई हूँ। एकदम से उसको आनंद की अनुभूति हो जाती है। इतना ज़्यादा आनंद हो जाता है, इतना ज़्यादा आश्चर्य होता है कि अरे! ये मेरा स्वरूप है। एकदम से अपने स्वरूप को अनुभूति हो जाती है। जैसे इसके लिए उदाहरण हम देखेंगे तो जैसे एक आपके किसी के घर में पुरखों की एक तिजोरी है, बहुत बड़ी तिजोरी है और उसमें बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं और इतनी बड़ी वो तिजोरी है, चारों ओर से इतनी पैक है कि कहीं से भी खोलने का कोई रास्ता है नहीं। उसकी चाबी भी नहीं है, कहीं खोल भी नहीं सकते हैं। पर पुरखों से कहते आए हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा जवाहरात भरे हैं, पर उसको खोल नहीं पा रहे हैं। अब आपके घर में एकाध कोई बच्चा है, टीनेजर बच्चा है, वो देख उसको भी पता है कि इस तिजोरी में बहुत धन है, पर इसको खोलना नहीं आ रहा है। तो वो क्या करता है, उस तिजोरी को कहीं से भी ठोक-ठाक के कैसे भी करके एक आध छेद करता है। तोड़ने का प्रयास करता है और तोड़ने का प्रयास करने के बाद एक आध छेद वो वहाँ निर्माण कर लेता है और छेद जैसे निर्माण किया तो छेद में से वो एकदम अंदर झाँकता है कि सही में इसमें कुछ है क्या? तो फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे, आगे के खोलने का प्रयास करेंगे। तो वो विश्वास लाने के लिए, देखने के लिए कि सही में है क्या अंदर कुछ, ऐसा करने के लिए वो छोटे से छेद में से आँख लगाकर वो देखता है कि सही में यहाँ कुछ है क्या? तो वो जब देखता है तो उस छेद में से उसको दिखता है कि अंदर बहुत ज़्यादा हीरे ऐसे झगमग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रकाश है और लुक-लुक कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर हीरे उसको छोटे से छेद में से थोड़ा-सा दिखता है, बहुत ज़्यादा दिखते नहीं, पूरे हीरे नहीं दिख रहे हैं। पर जितना छोटा-सा छेद है, उसमें छोटे से छेद में वो देखता है कि अंदर में सही में कुछ तो भी है और वो प्रकाशित हो रहा है, लुक-लुक कर रहा है, बहुत सही में कुछ तो भी अंदर है। तो ऐसा जब वो देख लेता है तो देखने के बाद एकदम से उसको कैसा होता है कि अरे! इतना बड़ा खजाना मेरे हाथ में लग गया है। सही में इसमें हीरे भरे हुए हैं। अब मैं इसको पाकर ही रहूँगा। इस प्रकार उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ, जो पुरखों से कहते आ रहे हैं कि इसमें बहुत हीरे जवाहरात है, तो सही में है। पहले तो सिर्फ विश्वास रखते हैं। बड़ों की बातों पर विश्वास रखा जाता है, पर जब प्रत्यक्ष देखा जाता है तब उस पर श्रद्धा जागृत हो जाती है। विश्वास और श्रद्धा में फ़र्क होता है। हमें अब तक कहते आए हैं कि आत्मा में अनंत शक्ति होती है, आत्मा में अनंत ज्ञान है, आत्मा ऐसी है, अनंत गुण वाली है, इस प्रकार आत्मा का स्वरूप है, इतनी शक्ति है, सब कुछ है। ऐसा सिर्फ कहते आए हैं और हम विश्वास रखते हैं। बड़ों के कहने पर विश्वास रखते हैं, ज्ञानी लोगों के कहने पर विश्वास रखते हैं। पर ये इतने दिन तक विश्वास ही था और विश्वास का कभी भी घात हो सकता है, विश्वास कभी भी टूट सकता है। पर जिस समय हम ये करण लब्धि की प्रक्रिया करते हैं और करण लब्धि की प्रक्रिया करने के बाद
वो छेद में से निकलने वाली पर्याय जब अपने उगम स्थान को देखती है, तो उगम स्थान को देखते समय एकदम से उसको आहा की अनुभूति, आहा! ये मेरा स्वरूप, ऐसी मैं हूँ। एकदम से उसको इतना आनंद होता है, इतना सुंदर लगता है, तो वो देखकर एकदम वो आश्चर्यचकित हो जाती है और मन उसका विचलित हो जाता है कि अरे! ये मेरा स्वरूप है। ऐसा करके एकदम से आश्चर्य होता है और आश्चर्य जैसे ही हुआ, एकदम से मुँह से शब्द निकल जाता है कि अरे! ये मैं हूँ, ऐसा कहते ही मन वचन से बोला गया है, मन का भी व्यापार शुरू हो जाता है और शरीर भी हलचल करने लग जाता है। वापिस वो पूर्ववत अवस्था आ जाती है। मन, वचन, काया में चंचलता आ गई, आत्मकंपन शुरू हो जाते हैं, वापिस कर्मों का प्रवाह शुरू हो जाता है। जो रुका हुआ था वो वापिस आने लग जाता है और वापिस पूर्ववत अवस्था हो जाती है। पर वो एक झलक जब मिलती है, एक ही झलक मिली है, तो उस झलक को कहते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त होना, आत्मानुभूति होना, आत्मा के दर्शन होना, आत्मा की झलक मिलना। आत्मा की झलक मिलने के बाद उसके ऊपर श्रद्धा जागृत होना, वहाँ पर भेद ज्ञान होना कि अरे! ये मेरा स्वरूप है, ये बाकी तो सब पर है और ये मेरा स्वरूप है, मैं ये हूँ और बाकी पर है, स्व और पर का भेद ज्ञान होना। ये जब भेद ज्ञान हो जाता है, तो एकदम से दृष्टि बदल जाती है। भेद ज्ञान होने के बाद दृष्टि एकदम से बदल जाती है, क्योंकि इतने दिन सिर्फ विश्वास रखते थे, पर अब एकदम श्रद्धा हो गई है और श्रद्धा जब हो जाती है, तो उसको कोई भी तोड़ नहीं सकते क्योंकि हमने स्वयं ने अनुभव किया है। स्वयं ने जब अनुभव किया हो, अनुभूत वस्तु जो होती है, अनुभूति की वस्तु के ऊपर हमारी इतनी दृढ़ श्रद्धा हो जाती है कि फिर किसी ने कितना भी कहा तो हम कहेंगे नहीं, हमने खुद अनुभव किया है, हमने खुद अपने आँखों से देखा है, हमने खुद अपने अनुभव से देखा है। तो ऐसा जब होता है तो हमारी दृढ़ हो जाती है, निश्चल श्रद्धा हो जाती है। उस श्रद्धा को कोई डिगा नहीं पाता है। तो ऐसी अवस्था करण लब्धि में होती है और करण लब्धि में ये एक झलक मिलती है। तो इस झलक को बोलते हैं उपशम सम्यक्त्व। उपशम सम्यक्त्व। यहाँ पर क्या हुआ था, सिर्फ जो कर्म प्रकृतियाँ हैं, कर्मों के जो आवरण है, वो आवरण थोड़ा-सा इधर-उधर सरक गया था। बाहर में पूरा निकला नहीं है, क्षय नहीं हुआ है, सिर्फ दब गया था। उस समय तक वो अनुदय अवस्था में था, उदय में नहीं आया था, दब गया था। तो कर्म उदय में नहीं आ रहे थे, वे दबे हुए थे। तो वो जिस समय वो दबे रहते हैं, उदय में नहीं आते हैं, उसको उपशम कहते हैं। और सर्वप्रथम क्या होता है उपशम में जो कर्म हमारे कर्मों का कवच है ना, कर्मों के कवच के ऊपर सबसे ऊपर जो कवच होता है, वो होता है मोहनीय कर्म का कवच। मोहनीय कर्म का ही कवच हमारा दृढ़ होता है। उसी में से छेद कर हमारे आत्म प्रवेश बाहर निकलते जाते हैं। तो ये मोहनीय कर्म का जो कवच है, वो कवच इतना ज़्यादा गाढ़ा होता है, इतना सघन होता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल जाता है। इसलिए पहले पहले समय जिस समय पहली बार जीव को आत्मानुभूति होती है, आत्मदर्शन होते हैं, सम्यक दर्शन होता है, तो उस समय सर्वप्रथम सिर्फ उपशम ही होता है, उपशम सम्यक्त्व ही होता है। सर्वप्रथम उपशम सम्यक्त्व होता है क्योंकि उस समय प्रयोग चालू है ना, प्रयोग में हम प्रक्रिया कर रहे हैं, करण लब्धि की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो पहले समय हमें पहले अनुभव किया हुआ नहीं है, अपूर्व करण है। पहले कभी देखा नहीं था, कभी अनुभव किया हुआ नहीं था। इसलिए देखते से ही क्या हो जाता है, एकदम आश्चर्य हो जाता है और आश्चर्य होने के कारण से हम वापस विचलित हो जाते हैं। विचलित होने के कारण से वापस पूर्ववत अवस्था हमारी आ जाती है। पर भले ही पूर्ववत अवस्था आ जाए, एक बार हमने वो झलक देख ली, तो एक बार झलक देखने के बाद हमारे मन में क्या होता है, अरे! मेरा स्वरूप ये है, ऐसी मेरी आत्मा है, इतनी ज़्यादा आनंदमय, इतनी ज़्यादा प्रकाशमय मेरी आत्मा है, अब उसको चाबी मिल जाती है। उस खजाने को खोलने की चाबी मिल जाती है, क्योंकि प्रक्रिया पता है कि कैसे करना है, कैसे स्थिर होना है, कैसे स्थिर होकर कैसे शांत बैठना है, शांत बैठने के बाद कैसे अपनी-अपनी प्रक्रिया चालू होती है। फिर वो दोबारा प्रयास करता है, दोबारा वैसी अनुभूति लेने का प्रयास करता है और जब दोबारा प्रयास होता है, तो उस समय क्या करता है, नहीं हमने थोड़ी-सी झलक देखी है, पर उस झलक में हमें विचलित नहीं होना है।
उसके आगे और क्या होता है, उसके आगे और क्या होता है, वो देखने की भावना जागृत हो जाती है, जिज्ञासा जागृत हो जाती है। फिर स्थिरता और ज्यादा बनी रहती है। दूसरी बार वापस जब प्रयोग होता है, तो उस प्रयोग में फिर पहली जो अनुभूति की झलक एक मिलती है, तो उस झलक में आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि पहले अनुभव कर लिया है। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे कितना बड़ा खजाना है, क्योंकि एक छेद में से बहुत थोड़ा दिखता है, बहुत थोड़ा सा दिखा है, थोड़ी सी अनुभूति हुई है, तो उस थोड़ी सी अनुभूति को थोड़ी बढ़ाने के लिए प्रयास जारी हो जाता है। और फिर जितनी स्थिरता होती है, तो स्थिरता अगर हमारी थोड़ी ज्यादा देर तक रही, तो कर्म जो इधर उधर सरकने वाले थे वे फटाफट बाहर निकलने लग जाते हैं, निर्जरा उनकी होने लग जाती है। और जैसे ही निर्जरा होने लग जाती है, तो एक छेद तैयार हो जाता है, क्योंकि कवच का एक पूरा ढकना बाहर निकल गया है, कवच का एक पूरा भाग बाहर निकल जाता है। और जो ऊपर का कवच का भाग रहता है, वो सबसे ऊपर जो कवच होता है, वो अनंतानुबंधी कषाय और दर्शन त्रिक, ऐसे 7 प्रकृतियों का कवच होता है। मेन कवच होता है अनंतानुबंधी कषाय और दर्शन त्रिक। दर्शन त्रिक यानी क्या? सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय। मोहनीय कर्म की ये प्रकृतियां हैं। मोहनीय कर्म जो होता है, मोहनीय कर्म के 28 भेद है। मोहनीय कर्म के ऐसे 28 भेद है। उसमें 2 भेद मुख्य है, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। 2 भेद उसके मुख्य है। तो दर्शन मोहनीय जो है, उसके 3 भेद है, सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ऐसे 3 भेद दर्शन मोहनीय के हैं। और चारित्र मोहनीय के 25 भेद है। उसमें कषाय और 9 कषाय, तो कषाय के 16 भेद और 9 कषाय के 9 भेद। तो 16 जो कषाय के भेद है, उसमें अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ और संज्वलनता क्रोध मान माया लोभ, ऐसे 4 प्रकार की 4 कैटेगरी के क्रोध मान माया लोभ होते हैं। क्रोध सबको एक जैसा नहीं होता है, सबका, हमारा भी हमेशा के लिए एक जैसा क्रोध नहीं होता है, उसमें तरतमता होती है, कम ज्यादा होते जाता है, कभी बहुत ज्यादा तीव्र होता है, कभी बहुत ज्यादा मंद होता है क्रोध। क्रोध की पर्याय होती है, और कभी तीव्रता से होती है, कभी मंदता से होती है, कभी मीडियम होती है, तो उसमें भेद आते जाते हैं। तो जो एकदम तीव्रता से होती है, उसको अनंतानुबंधी क्रोध कहते हैं, अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। अब ये जो अनंतानुबंधी कषाय है, पहले ये बात ध्यान में ले लेते हैं कि अनंतानुबंधी कषाय का चतुष्क मतलब 4, क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये 4 अनंतानुबंधी के। और दर्शन के 3, सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ऐसे 3 दर्शन मोहनीय के। ऐसे ये जो 7 प्रकृतियां है, इन 7 प्रकृतियों में से कुछ प्रकृतियां पहले तो सब दब जाती है, उपशम सम्यक तो होता है, तब ये 7 प्रकृतियां बाजू में हट जाती है, दब जाती है, उसका उदय नहीं होता है, तब उपशम सम्यक तो होता है। और उपशम सम्यक तो बहुत थोड़े समय के लिए होता है, वापिस वो चला जाता है, क्योंकि जैसे ही हम विचलित हो जाते हैं, वो प्रकृतियां वापिस उदय में आ जाती है। तो ये उपशम सम्यक हुआ। पर जिस समय हम थोड़ी ज्यादा स्थिरता रखते हैं, तो उस समय क्या हो जाता है, ये जो 7 प्रकृतियां है ना, ये 7 प्रकृतियों का कवच पूरा बाहर निकल जाता है, क्षय हो जाता है, उसका निर्जरा हो जाती है, पूरा कवच ही निकल जाता है। जैसे बोतल होती है, बोतल का ढक्कन आप निकाल देते हैं, तो ढक्कन निकालने के बाद वो बोतल खुली हो जाती है, फिर उस बोतल में से आप कितना भी पानी निकाल सकते हैं, तो एक रास्ता तैयार हो जाता है। तो ये प्रकृतियां बाहर निकल जाती है, अनंतानुबंधी कषाय और दर्शन त्रिक, ऐसे 7 प्रकृतियां जब क्षय हो जाती है, तब क्षायिक सम्यक्त्व होता है। और क्षायिक सम्यक्त्व जिसको हो गया, तो उसकी वह अंतर की धारा सतत चालू रहती है। क्षायिक सम्यक्त्व वाले को अंतर की अनुभूति की धारा सतत चालू रहती है, सतत में वो अंतर में देख सकता है, बाहर निकल सकता है, शुद्ध पर्याय उसके बाहर निकलती रहती है, तो ये क्षायिक सम्यक्त्व होता है। और तीसरा सम्यक्त्व होता है क्षयोपशम सम्यक्त्व। क्षयोपशम सम्यक्त्व में क्या होता है, अनंतानुबंधी कषाय निकल गई है, और दर्शन त्रिक में से एक आध निकली है, 2 बाकी है, या 2 निकली है, 1 बाकी है, या ऐसे मतलब उसके भेद होते हैं, तो उसको क्षयोपशम कहते हैं।
क्षयोपशम सम्यक मतलब कुछ प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, कुछ प्रकृतियाँ उदय में रहती है, उपशम होता है। कुछ प्रकृतियों का उपशम होता है, कुछ प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है। तो ऐसे सम्यक्त्व के 3 प्रकार होते हैं। सम्यक दर्शन के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होने वाला उपशम सम्यक्त्व। उपशम सम्यक्त्व होने के बाद दूसरी बार जब करते हैं वापिस तब होता है या तो क्षयोपशम होगा या क्षायिक सम्यक्त्व होगा। क्षायिक बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ रहा तो क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है और पुरुषार्थ में थोड़ी-सी कचास रह गई तो क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें होती है और जिस समय ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। फिर हमारी दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाती है। फिर हमारा जो ज्ञान है वो सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। फिर हमारा जो चारित्र होता है, जो भी आचरण हम करते हैं, वो आचरण सम्यक चारित्र कहलाता है। तो सभी पूरी परिभाषा बदल जाती है। हम जैसे अभी श्रावक लोगों को कहते हैं कि आप 5वें गुणस्थान में है, साधु संतों को कहते हैं कि छठे 7वें गुणस्थान में है। पर 5वां गुणस्थान, छठा 7वां गुणस्थान जब सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो पहले चौथे गुणस्थान का भी पता नहीं होता है। चौथा गुणस्थान है सम्यक दृष्टि गुणस्थान, अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। तो ये अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान यानी यही सम्यक दर्शन प्राप्त करना। पहले अनुभूति जब तक नहीं होती है, अनुभूति हुए बिना कितने भी व्रत नियम लिए, कितने भी प्रत्याख्यान किए, जो भी कुछ किया उससे सिर्फ शुभ कर्मों का बंध होता है, पर शुद्ध में नहीं जाया जाता। उसके कारण से शुद्ध में प्रवेश नहीं हो पाता है, सिर्फ शुभ कर्मों का बंध होता है, वो भी भाव शुभ रहे तो शुभ कर्मों का बंध होता है। नहीं तो व्रत प्रत्याख्यान लिए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा कषाय आ गई है, अहंकार आ गया कि हम इतने नियम पालते हैं, ऐसा ऐसा आचरण करते हैं, तुम इतना भी नहीं करते हैं, तुमको ऐसे दोष लगता है, वैसे दोष लग दूसरों के दोष देखते हैं और स्वयं को बहुत ज़्यादा समझने लग जाते हैं। तो ऐसी अवस्था जब आती है तो और ज़्यादा अशुभ कर्मों का बंध हो जाता है। पर शुद्ध में जाने का तो सवाल ही नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा शुभ प्रकृति का बंध होता है, पर शुद्ध में कब जाएँगे? जब चौथे गुणस्थान में प्रवेश होगा, करण लब्धि में प्रवेश होगा, करण लब्धि की प्रक्रिया में प्रवेश होगा और करण लब्धि की प्रक्रिया में प्रवेश होने के बाद भेद ज्ञान होगा। अरे! ये मेरा स्वरूप है, बाकी सब पर है। मैं ये हूँ, बाकी सब पर है और जब मेरा मैं कौन हूँ, इसका पता जब चल जाता है, तो फिर शरीर से लेकर सभी बातें हमको पर लगने लगती है। फिर शरीर में कितनी भी वेदना हुई, तो तुरंत क्या लगता है, शरीर में हो रही है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो अलग हूँ, शरीर अलग है। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है और शरीर ही अलग है, तो शरीर से संबंधित जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, परिवार है, जो कुछ है, वो सारा अलग है, बहुत पर है। दूसरा दूसरा है, एकदम से दूसरा है, तो उसके साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। मैं अलग हूँ, ये सारा अलग है। उनके साथ संबंध होता है, स्नेह का संबंध हो सकता है, पर आसक्ति का संबंध नहीं होता है, आसक्ति टूट जाती है। सिर्फ स्नेह भाव रहता है, प्रेम भाव रहता है, सबके साथ एकदम प्रेम से रहते हैं, सबको अपना मानते हैं, पर उसमें आसक्ति की भावना नहीं रहती है, आसक्ति की भावना टूट जाती है क्योंकि मोह कर्म को ही तोड़ने का काम किया है। तो मोह कर्म जब तक टूट जाता है, मोह कर्म को छेद पड़ जाता है, तो बहुत बड़ी घटना हमारे अंदर घटित होती है। एकदम से हमारी दृष्टि बदल जाती है। हर हर बात को देखने की दृष्टि ही बदल जाती है, नज़रिया बदल जाता है। जो भी प्रसंग हमारे जीवन में आता है, उस प्रसंग को देखने का नज़रिया बदल जाता है। उस प्रसंग को देखने की दृष्टि हमारी बदल जाती है। जो भी घटना घटित होती है, उस घटना को हम त्रयस्थ भाव से देखते हैं। मतलब जैसे पड़ोसी के घर में जो घट रहा है, वैसी घटना को हम अपने घर में घटी हुई घटना को देखते हैं कि जैसे पड़ोसी के घर में घट रहा है। मतलब इतना अपने आप को अलग महसूस करते हैं। पूरी दृष्टि हमारी बदल जाती है, पूरा हमारा रवैया चेंज हो जाता है। जैसे कोई छोटा बालक है, एकदम छोटा 2-3 महीने का बालक है, उसको किसी ने एडॉप्ट कर लिया है। एडॉप्ट करने के बाद वो जिसके पास गया है, वो जैसे बड़ा होगा तो उन्हीं को वो अपने माता-पिता समझेगा, उन्हीं को अपने मम्मी-पापा समझेगा और उनके साथ वैसे मम्मी-पापा के समान ही उनके साथ व्यवहार रखेगा। पर जैसे थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, 9-10 साल का हो जाता है, उसको थोड़ा समझने लग जाता है, तब उसको किसी ने कह दिया
कि ये तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, तुम इनको अडॉप्ट आए हुए हो, तुम्हारे मम्मी पापा तो उधर है, वो है, अमुक अमुक जगह पर तुम्हारे मम्मी पापा है। तो फिर उसको क्या हो जाता है, तुरंत उसके मन में क्या हो जाता है, भेद हो जाता है, अरे ये मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरे तो वो है, और मैं तो इनको अपना मान रहा था इतने दिन तक, पर ये मेरे नहीं है, सगे नहीं है, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरे मम्मी पापा तो उधर है। तो इस प्रकार एकदम से उसके मन में भेद आ जाता है। फिर वो रहता इन्हीं के साथ है, पर रहते हुए भी अंदर से क्या हो जाता है, उसके मन में भेद रेखा एक आ जाती है, कि मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। तो मेरे नहीं है ये भाव उसके मन में आ जाता है, तो इसलिए उसकी आसक्ति वहां पर कम हो जाती है। इतने दिन तक जो अपनापन था, उस अपनापन में थोड़ा सा भेद आ जाता है। अब पहले भी वो लोग डांटते थे, पर उस समय कुछ नहीं लगता था, पर अब अगर वो डांटते हैं, थोड़ा कुछ बोलते हैं, तो तुरंत मन में क्या आ जाता है, मेरे सगे नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा डांटते हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मतलब उसकी दृष्टि बदल जाती है, उस बच्चे की दृष्टि बदल जाती है। और जैसे ही दृष्टि बदल गई कि पूरी सृष्टि बदल जाती है। तो ठीक ऐसे ही होता है, जब हमें अपना परिचय होता है, इतने दिन तक सब कुछ मेरा मेरा लगता था, पर जब अपना परिचय हो जाता है कि अरे मेरा ये स्वरूप है, मैं ये हूँ, ये मैं हूँ, इसकी अनुभूति जब हो जाती है, तो फिर बाकी की सभी बातें हमें एकदम पर महसूस होती है। सभी बातों में सावत्र व्यवहार हमारा, सौतेला व्यवहार हमारा हो जाता है। सभी बातों का ऐसा लगता है, नहीं ये सारा पर है, मेरा नहीं है, मैं अलग हूँ, ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये अलग है। ऐसी एकदम भेद रेखा उसके अंदर में आ जाती है। और इसको कहते हैं करण लब्धि प्राप्त होना, करण लब्धि में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना। तो ये सारी प्रक्रिया इस प्रकार होती है। और इसमें आगे कैसे कैसे हमारा आगे का प्रवास कैसे होता है, इस प्रवास को देखने के, अरे बाप रे, टाइम तो बहुत हो गया है, टाइम हो चुका है हमारा। तो आगे का प्रवास कैसा है, ये हम आगे के क्लास में देखेंगे। आगे का क्लास हमारा होगा सोमवार के दिन। आज तो हमारे समय पूरा हो चुका है, इसलिए सिर्फ आज हमको इतना ही देखना है कि करण लब्धि में हमें आत्मा की अनुभूति होती है, हमारे अंदर स्थिरता आती है। स्थिरता आने के बाद कर्मों का कवच आजू बाजू सरकता है, उसमें से पर्याय जो बाहर निकलती है वो शुद्ध पर्याय होती है। शुद्ध पर्याय अपने शुद्ध स्वरूप को देखती है, शुद्ध स्वरूप की अनुभूति होती है, उस अनुभूति को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो इस प्रकार सभी को सम्यक दर्शन जल्दी जल्दी से प्राप्त हो, सभी लोग इस प्रक्रिया से गुजरे और इसका आस्वाद लेकर अंतर के अनुभूति का आनंद ले। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। आवाज करो, आवाज करो। मठे मोहल्ले में। अच्छा, हाँ आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रहे। आज हमने 4-5 दिन से हम लब्धियां देख रहे हैं। लब्धियां इसलिए देख रहे हैं कि हमें सम्यक दर्शन की ओर बढ़ना है। तो सम्यक दर्शन की ओर बढ़ने के लिए कैसे कैसे प्रयोग वो देखे हैं। आज बहुत सारे मेंबर भी जुड़े हैं इसमें, तो उनके लिए तो करण लब्धि एकदम लास्ट वाला ये था, तो उनको थोड़ा ये भी वो हुआ होगा, क्योंकि 5 दिन से जो सुन रहे हैं और बार बार बता रहे हैं, तो काफी जानकारी हो गई। लेकिन आज अंतिम चरण में पहुंच गए। अभी अंतिम चरण में पहुंचे हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी कि सम्यक तो प्राप्त करना है, तो हम कहाँ खड़े हैं, हमें किस स्थान से किस स्थान पर है और कहाँ हमें जाना है। तो कषाय मंदता करना। कषाय यानी क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ। इस कषायों की जब मंदता होने लगती है तो क्षेम लब्धि शुरू हो जाती है। फिर क्षेम लब्धि शुरू हो जाती है तो परिणामों की धारा बदलती है और हमारे आचरण में बदल आता है कि कुछ बातें हम किस तरह से धर्म ध्यान करना, यानी आध्यात्मिक साधना कैसे करनी है, उस पर हमारा थोड़ा लक्ष्य एक केंद्रित होने लगता है। फिर कषाय की मंदता के कारण बहुत सारी बातें हम जानने लगते हैं और हमारी शुरुआत हो जाती है कि तत्वों पर हमारी श्रद्धा होने लगती है, किस तरह से हमें क्रिया करनी है,
सारी बातें क्षेत्रक्षम लब्धि में हमें समझती है। क्षेत्रक्षम लब्धि समझने के बाद उसमें जब परिणामों की धारा विशुद्ध होती है तो विशुद्ध लब्धि शुरू हो जाती है। तो विशुद्धि लब्धि शुरू होती है तो शुभ भाव और अशुभ भाव और शुद्ध भाव, तो शुभ भाव अशुभ भाव से शुभ भाव में हम जाते हैं। लेकिन जो भी हमारी क्रिया होती है तो हमारे साथ में बताए थे पुण्य दो प्रकार के, एक आरंभिक पुण्य और एक अनारंभिक पुण्य। आरंभिक पुण्य के कारण सारी सुख सुविधा हमें प्राप्त होती है और अनारंभिक पुण्य के कारण हमारी परिणामों की धारा और आगे आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा प्रवेश जारी रहता है और हम सोचते हैं कि आगे क्या। तो ऊपर आई थी क्षेत्रक्षम लब्धि, फिर आई विशुद्धि लब्धि और उसके बाद आई देशना लब्धि। देशना लब्धि में हमें सद्गुरु की प्राप्ति होती। आज तक हमने बहुत प्रवचन सुने, बहुत सिखाने वाले मिले और बहुत सारे गुरुओं से हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन ऐसे कहीं हमारी श्रद्धा टिकी नहीं। लेकिन जब देशना लब्धि आती है तो हमें सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है। सद्गुरु के यानी हमारी जो खोज थी, इतने दिन हमने खोज नहीं की थी, खाली सुनने का काम किया था। सुनते थे, बातें अच्छी थी, कुछ आचरण में लाते थे, कुछ देते थे। लेकिन जब क्षेत्रक्षम लब्धि से विशुद्धि लब्धि और विशुद्धि लब्धि से देशना लब्धि में आते हैं तब हमें सद्गुरु की खोज होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के शब्द से हमारे मुंह को छूते हैं कि वहां से हमारी परिवर्तन हो जाता है। तो कौन सा देशना लब्धि में हुआ है और देशना लब्धि हमें मार्ग मिल गया, नई दिशा मिल गई, नए विचारों का आयाम मिलने लगा और इसके आगे क्या है यह करते करते अभी सबसे विशुद्धि में आए, देशना लब्धि से प्रायोग्य लब्धि में आए। अभी सद्गुरु मिल गए तो सद्गुरु अनेक प्रकार की साधना देते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसका प्रयोग करते हैं। उसी साधना में हम आगे बढ़ सकते हैं, उस साधना में हमारा मन एकाग्र हो सकता है, उसका हम प्रयोग आवाज अभी एक्स वाई जेड वो कल ये हो गए थे। अभी आज महेश भैया आवाज आ रही क्या? हाँ आ रही है, गई थी आवाज आपकी। गई थी क्या? अच्छा, अभी आ रही है। अभी तो आ रही है। प्रायोग्य लब्धि में हम प्रयोग करते हैं और प्रयोग करते करते एक साधना में ऐसा मन हमारा स्थिर हो जाता है तो उस साधना में बढ़ने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते करते हम करण लब्धि तक पहुंच जाते हैं। करण लब्धि में पहुंचते तो वहां पर भी 3 प्रकार बताया है, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अभी यथा प्रवृत्तिकरण में क्या होता है कि सारी बातें देखते, संसार के सारा भोग उपभोग ले लिया है, साधारण 50 के आगे मन क्या हो जाता है कि बस बहुत सारा देख लिया, बहुत सारा भोग लिया, अभी कुछ इसके आगे अध्यात्म में जाने की, हमारी अध्यात्म की ओर बढ़ने की हमारी इच्छा बढ़ जाती है। फिर उस समय ये सारा नश्वर, अभी कुछ ऐसी घटना देखते हैं तो तुरंत हमें क्या जाता, वैराग्य आता, संसार में कोई अर्थ नहीं है, बस ये सारा। तो जो अर्थ नहीं है वो कहते हैं वहां पर वैराग्य के भाव आ जाते हैं, लेकिन स्मशान वैराग्य होता है, थोड़ी देर के लिए आता है और तुरंत चला जाता है। लेकिन अंतिम यथा प्रवृत्तिकरण में जब पहुंचते हैं तो हमारा भाव, वैराग्य के भाव कैसे हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। दृढ़ होने के बाद मन में विचारता, एकाग्रता बढ़ने लगती, स्थिरता बढ़ने लगती और मुझे कुछ करना है। फिर उसके आगे हम जाते यथा प्रवृत्तिकरण हो गया कि दृढ़ वैराग्य आ गया। लेकिन अपूर्वकरण जब आता है, इसके पहले हमने कभी देखा नहीं था, कभी सोचा नहीं था, अभी कुछ नया ही हमारे अंतर में हो रहा है। तो अपूर्वकरण में जब जाते हैं तो अपूर्वकरण में हमारी क्या होती है, आंतरिक शक्ति है। तब तब लगा है कि बस अभी मुझे कुछ तो पाना है,
आत्मानुभूति की ओर बढ़ना है। आत्मदर्शन क्या है, आज तक खाली सुनते थे, लेकिन आत्मानुभूति का भी हमें प्रयोग करना है। फिर वहां पर हम क्या होते हैं, आत्मानुभूति का प्रयास करते हैं, और करते करते शायद हमें हो भी जाता है। फिर आता है अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण में एक बार अगर हम पहुंच गए तो पीछे हटने का नाम नहीं, फिर हमें आगे ही बढ़ना है। तो आज का महत्वपूर्ण यह ध्यान में रखना है, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। ये 3 करण लब्धि के मेन प्रकार है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ने के बाद अभी हमारे साहब ने बताया था कि मन में स्थिरता आ गई, एकाग्रता आ गई, और जब एकाग्रता आ जाती है तो मन वचन रुक जाता है। क्योंकि हमेशा मन वचन काया का व्यापार चाहिए, मन में हमेशा विचार आते हैं, वचन से बोलते हैं, काय से करते हैं, कंटिन्यू हमारे मन वचन काया का व्यापार चलता है। और उसी के साथ 24 घंटे हम सातों कर्मों का बंधन कर रहे रहते हैं। लेकिन जिस समय हमारे में एकाग्रता स्थिरता आ जाती है तो मन वचन काया का व्यापार रुक जाता है। अब मन वचन काय का व्यापार रुक गया तो आत्म प्रत्यय जो हमेशा कंपन होता था, जो हलचल होती थी, और हम कभी क्रोध के कारण, कभी मान के कारण, कभी माया के कारण सारे कर्मन वर्गना को इकट्ठा कर रहे थे, और वो मन वचन काय का व्यापार था, अभी वो व्यापार रुक गया। व्यापार रुका तो आत्म कंपन भी रुक गया। रुकने के बाद फिर उसमें जो गाढ़े कर्म बांधे हुए थे, अभी कर्म आना रुक गया है, आत्मकंपन भी बंद हो गए, लेकिन जो पहले बंधे हुए जो कर्म है उसमें हलचल होने लगती है कि अरे बाप रे, अभी आना ही बंद हो गया है और आत्मा स्थिर हो गई है, कंपन भी बंद गया है। तो थोड़े इधर उधर सरकते हैं। उस कर्मों का जो सघन आवरण था, उस का आवरण में छेद आता है, और छेद आने के बाद आत्मा की शुद्ध पर्याय, जो हम बोलते हैं हमारी आत्मा निर्मल है, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शन, अनंत गुणों से युक्त जो हमारी आत्मा है, उसकी जब वो गुणों की पर्याय बाहर आती है तो हमें कुछ अलग अनुभूति होती है। और उस अनुभूति के कारण कि मैं कौन हूँ, ये इसका मुझे क्या हो जाता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना, ये सारी बातें स्वयं के बारे में जब सोचने लगते हैं, आत्मा की जब अनुभूति होती है तो आनंद अलग ही होता है। अभी जिसको सही में अपना अनुभूति हुई उसके आनंद का, क्योंकि जो आनंद होता है हम किसी को बता नहीं सकते। जैसे मुझे किसी का फर्स्ट नंबर आया, इतनी खुशी होती है, लेकिन शब्दों के उसके अंतर के भाव क्या है वो बता नहीं सकता है। उसी प्रकार आत्मानुभूति होती है, तो आत्मानुभूति का जो आनंद है वो हम बता नहीं सकते, लेकिन उससे हमारे स्वयं का हमें क्या हो जाता है, परिचय होता है। और जब स्वयं का परिचय होता है तो भेद ज्ञान वहां पर हो जाता है। ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए, ये शरीर साधना के लिए आज तक मैंने कितना मन को रमित कर दिया, लेकिन ये जो मेरी भ्रमित अवस्था थी, अभी वो क्या होने वाली है, जो मुझे स्वयं का परिचय हो गया कि इस संसार के आकर्षण से मैं मुक्त होकर अपने आत्मा की ओर बढ़ने का प्रयास करता हूँ। और आत्मा के तरफ जब हम बढ़ने लगेंगे, आत्म परिचय जब हो जाएगा तो उसी समय हमें क्या हो जाएगा, सम्यक दर्शन होता है। और दर्शन की विशेषता ही हमारे सामने में सारे संसार परिवर्तन के बीज नष्ट हो सकते हैं, लेकिन उतनी तीव्रता से, उतनी शुद्ध भाव से उस अनुभूति को हमें प्राप्त करना है। फिर भी वो एक झलक जो है जिसे उपशम सम्यक्त कहा जाता है, फिर क्षेपम सम्यक्त, और तीसरा है क्षयिक सम्यक्त। क्षयिक सम्यक्त होने के बाद उसी भव का मोक्ष है, या 3 भव में मोक्ष, या 15 भव में तो जाने ही वाले हैं। यह ऐसे वितरागवाणी है, और वितरागवाणी पर पूर्णतः श्रद्धा रखकर अगर हम इस प्रायोग्य कर्म लब्धि के, अभी सारे लब्धि से हमें गुजरना है, अभी तक कोई भी लब्धि हमने प्राप्त नहीं करी, लेकिन प्रायोग्य लब्धि के बाद आने वाली कर्म लब्धि है। अभी एक सारी भूमिका मालूम हो गई, इस तरह से यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं।
लेकिन जब सही में प्रयोग करेंगे तब इस चरण लब्धि की ओर हम बढ़ेंगे। और हमारा प्रयास वही है, इसलिए तो ये हमारा अभ्यास कर गए। अभ्यास यानी बार बार रिवीजन करते रहेंगे, बार बार सुनेंगे। एक बार सुनने से, एक बार चिंतन करने से कुछ होने वाला नहीं। इसका बार बार चिंतन करेंगे तो सही में जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में हम सफल बनेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद मासी जी। आगे प्रश्न ऐसा है कि बहुत ही डीप में अच्छे से समझा रहे, बट एक जन को पांचों लब्धियों का एक बार रिवीजन कर सकेंगे क्या, ऐसा एक प्रश्न है। तो एक बार मेरा ऐसा कहना है कि हमारा जो ये क्लास रहता है फेसबुक पे भी रहता है, वर्धमान प्रतिष्ठान के नाम से फेसबुक पेज है, उस पे भी आप सुन सकते हैं इसको। फेसबुक पर भी है और यूट्यूब पर भी आ रहा है। यूट्यूब पर हाँ। भी सेक्शंस आ रहे हैं, उसकी भी लिंक हाँ। सम्यक दर्शन चैनल है। ओके। आगे मैं अभी जो हैंड रेस किए उनको मैं सूचना देना चाहता हूँ कि सूचना नहीं है, मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि कृपया आपके प्रश्न संक्षिप्त में पूछिए, ताकि थोड़ा जल्दी ये हो। तो मैं अभी गुलाब सांकला, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। है क्या? उनका नहीं हो रहा है। उज्ज्वला जी कांकरिया, आपका नाम बताइए, वीडियो चालू कीजिए और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताना है आपको। उज्ज्वला जी कांकरिया, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, प्लीज आप उसको क्लिक कीजिए। ओके, नहीं हो रहा है। ये XYZ कल रह गया था इनका, तो आज ले लेते हैं। क्लिक कीजिए वहां। हाँ, बोलिए। मथे नहीं मारा सा। हाँ, मारा से जैसे आश्रव और संवर का बताया था कि आश्रव से कर्म आते रहते हैं आपला और संवर से रुक जावे है। तो जैसे कि आश्रव से तो चालतो रहे, पर जैसे संवर लिया पचे भी अपनी मन वचन काय स्थिर रहे तो ही तो कर्म आवन बंद होईला ना, नहीं तो कंटिन्यू चालू ही रहता उशील ना वे। मन वचन काय की स्थिर संवर होता है। अभी बताया ना, जो अकंप अवस्था आती है ना, उस समय हाँ, जितने समय तक अकंप अवस्था होती है उतने समय तक संवर होता है। बाकी तो कर्म का आवागमन तो चालू रहता है। उस समय भी अपने कर्म बंधन होते ही रहते होंगे ना, कर्म के आना ही रुक गया तो कर्म बंद आवागमन शुरू ही रहता है। कैसे होंगे? संवर हुआ तो रुक गए ना कर्म, आते हुए कर्म। ये तो संवर लेने, आप जो संवर ये लेते पर हो, मन में तो अपना विचार चालू ही रहते हैं ना मारा सफर। आपकी गलती हो रही है। संवर की परिभाषा में गलती, आवाज नहीं आ रही है। संवर की परिभाषा में गलती। संवर जो आप लेते हो ना, सामयिक और संवर जो लेते हैं, वो संवर नहीं है। यहाँ संवर की परिभाषा है कि मन वचन काय की एकदम स्थिरता हो जाती। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, प्रॉब्लम भी है। आवाज आ रही क्या? हाँ, अब आ रही है आवाज। आ रही ना? अब आ रही है आवाज, बीच में आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, तो आपकी परिभाषा में गलती हो रही है। आप लेते हो सामयिक और संवर जो लेते हो, वो संवर अलग है, वो सिर्फ द्रव्य संवर है। उसमें तो कर्मबंध कंटिन्यू चालू है, उस संवर में तो नहीं है। संवर कब होता है? जब मन वचन काया पूर्णतः स्थिर हो जाते हैं, अकंप अवस्था आ जाती है। अकंप अवस्था में सच्चा संवर होता है, वो भाव संवर कहलाता है। सच्चा संवर उसे कहते हैं। ये आप जो लेते हो वो संवर, वो तो सिर्फ ठीक है, मन को बहलाने के लिए गाली बेख्याल अच्छा है, इतना ही है, बाकी उसमें कुछ नहीं है।
उसमें तो कर्म बंध होते हैं, पर वास्तव में जो संवर होता है उसमें आते हुए कर्म रुक जाते हैं, और जब कर्म रुक जाते हैं तो कर्म बंद होने का सवाल ही नहीं आता। कर्म रुक ही गए हैं, बाहर आते ही नहीं, अंदर तो बंधने का सवाल ही नहीं आता है। मारा साहब जी शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, नेट का प्रॉब्लम है ऐसा लग रहा है। आगे मैं लेता हूँ संतोष जी को, संतोष जी रांका। हाँ, साध्वी प्रवर को नमन। मेरे जिज्ञासा का संदर्भ था अनारंभी पुण्य के संदर्भ में। अनारंभी पुण्य से शुभ भाव उत्पन्न होते हैं या फिर शुभ भावनाएं होती है जीव में, ऐसा सुनने में आया, जैसे जानने का हो। शुभ भाव की उत्पत्ति पुण्य के परिणाम से है या फिर क्षयोपशम के परिणाम से है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश दें। शुभ भाव जो पहले तो परिणाम होते हैं। अब अनारंभी पुण्य क्या है? अनारंभी पुण्य यानी जिस पुण्य को ये हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना पड़ता है, जो बिना पाप किए हुए शुभ भाव से जो पुण्य बांधे जाते हैं। मतलब जैसे सामयिक लेते हैं, द्रव्य सामयिक होती है। सामयिक में तो कर्म द्रव्य सामयिक लेते हैं, हम लोग जो सामयिक लेते हैं, आप लोग जो सामयिक करते हैं, तो ये सामयिक में क्या होता है? आप सामयिक लेते हो और सामयिक में करते हो, माला शुभ भाव रहते हैं। मन में जो शुभ भाव रहते हैं उससे कर्मों का बंध होता है, क्योंकि मन में उस समय शुभ भाव होते हैं ना। किसी जब सामयिक लेते हैं मन में शुभ भाव रहते हैं, होता है कि भाव ही नहीं है, शुभ भी नहीं और अशुभ भी नहीं है, एकदम आत्म स्वरूप में रममान होना, ये शुद्ध भाव है। तो शुद्ध नहीं, सिर्फ या शुभ आएगा या अशुभ आएगा। नाम है वो शुभ बातों में चिंतन करते हैं, विचार में भी, बोलने में भी शुभ आता है, और शुभ। आपकी आवाज कट रही है साध्वी प्रवर। आज ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ। आवाज थोड़ा ये हो रहा है हमारा सब जी आपके। यथावसर कोई दिक्कत नहीं, यथावसर जैसे संभावना भविष्य में। तो अनंत कृतज्ञता, आभार। क्लास में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। शुभ परिणाम अंतर से ही शुभ भाव और परिणाम होते हैं। हमारे अंतर से उठने वाले भाव जो होते हैं उसी को परिणाम कहते हैं हम, और वो है तो शुभ कर्म होते हैं। अनारंभी पुण्य होते हैं, हमारे भाव शुभ होते हैं, वातावरण अनुकूल मिलता है और शुद्ध की ओर जाने का रास्ता मिलता है। अनारंभी के कारण से शुद्ध की ओर जाने का रास्ता मिलता है, ये उसका फल। कृतज्ञता, अनंत आभार। हाँ, थैंक यू संतोष जी। आगे विमला बाफना। बतेन वंदा भी हमारे से अभी टाइम हो गया है, तो सोमवार को पूछ लूंगी। टाइम हो गया हमारा सबको, तो आप समझ सोमवार को पूछ लूंगी हमारे से, कुछ नहीं। आज मैं भी आ रही हूँ इंटरनेट का। ठीक, हाँ, ओके। और एक स्फूर्ति जी रह गए, स्फूर्ति जी। कनेक्ट हो रहे थे? हाँ, आ रहा है ना आवाज? आ रहा है। हाँ, तो जिसको उपशमिक समय तक हो जाता है, क्या जरूरी है कि उसको फिर क्षयक्षम या क्षायिक समय तक मिल ही जाए, या फिर वही तक रुक जाता है? ऐसा हो सकता है? एक बार अनुभूति हुई है, एक बार हमने अनुभूति ली है, तो एक बार अनुभूति लेने के बाद हम वापस दोबारा प्रयास करेंगे ही, क्योंकि वो अलौकिक है। अलौकिक अनुभूति इसके पहले हमने कभी की नहीं थी, और वो अनुभूति होने के बाद वापस हमारा प्रयास अपने आप हो जाता है, क्योंकि हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि वो अलग ही भावना ही वो अलग होती है कि नहीं, मैंने एक बार देख लिया है तो वापस मैं देखूंगी, वापस अंदर का आनंद, वापस का अनुभव करना है, तो वो फिर से प्रयास करेंगे ही, और प्रयास करते करते फिर वो क्षयोपशम या क्षय की ओर जाएंगे, वो होता ही है। ओके, हाँ, थैंक यू मतिन वंदामी।
रिजर्वेशन हो जाता है। उपशम सम्यक होने के बाद रिजर्वेशन पक्का हो जाता है कि आप मोक्ष मार्ग की ओर जाने वाले हैं। फिर कितना अच्छा तो कोई पता नहीं है, पर जाएंगे जरूर। जैसा हम्म। पुरुष वैसा वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा थैंक यू मथन वंदामी। चलिए, हो गए सब? हाँ हो गए। मंगल पाठ ले लें। हाँ अर्चना मैम कुछ है? एक जन बोल रहे हैं कि कल का उनका क्वेश्चन रह गया है। कौन है? प्रणव गुंदेचा। आपने हैंड रेज नहीं किया है क्या प्रणव जी? अ, प्रणव गुंदेचा जी, आप हैंड रेज कीजिए, आपको पूछना रहेगा तो प्लीज। पुण्यानी बंद का था मेरा क्वेश्चन, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो बंदे, हाँ बराबर। वो वापिस थोड़ा सा आज वापिस टाइम हो गया है हमारा बहुत। चलेगा, सोमवार को पहला आपका ही क्वेश्चन लिया जाएगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि उसको व्यवस्थित देके उदाहरण देके समझाना पड़ेगा, तब वो ध्यान में आएगा। तो थोड़ा सा बड़ा विषय होगा, तो वो सोमवार को पहले देखेंगे, आपका ही विषय ले लेंगे। ठीक है, मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडित धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडित धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा दुख हरणा सुख करना वरण शरणा कोई। जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पर होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री महाराज साहब की जय। वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। सम्यक दर्शन का मार्ग दिखाने वाले, कला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार।